अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एनसीईआरटी का, उसके हम लोग क्वेश्चंस मतलब पूरा एक नोट्स बनाते हैं बेटा, और ऐसे हम लोग पूरा नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे, है ना। तो पहले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सॉल्यूशंस आर द टू कंपोनेंट्स। पहली चीज तो बेटा हमको इसमें डिफिनेशन इसकी लिख लेनी है अपने नोट्स में कि हम सॉल्यूशन किसको बोलते हैं रियलिटी में। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि हमारा कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट हम लोग किसको बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हो गया, कंपोनेंट सेटिंग डाल दोगे कंपोनेंट्स, और इसमें बेटा लिख दोगे सब्सटेंस विच फॉर्म द सॉल्यूशन, विच आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। मतलब जिनसे मिलके सॉल्यूशन बना हुआ है उसी को कंपोनेंट्स कहेंगे। अब सॉल्यूशन सिर्फ दो ही लोगों से मिलके बना होता है बेटा, है ना। और होमोजीनियस का हमने पढ़ा हुआ था, होमोजीनियस, चूंकि सॉल्यूशन की डिफिनीशन पे दो बातें जरूर आएंगी, होमोजीनियस और मिक्सचर आएगा। तो होमोजीनियस क्या हो गया, तुमने देखा हुआ था कि इफ द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब पूरी जगह हमको पता ना चले। मैंने चाय बनाया हुआ है और उस चाय में बनने के पहले तो मुझे पता चल रहा था कि मैंने अदरक लिया हुआ है, मैंने चाय की पत्ती ली हुई है, मैंने शक्कर लिया हुआ है, मैंने तुलसी लिया हुआ है। पर बनने के बाद यदि मैं चाय को देखता हूँ ना तो ये नहीं पता चलता कि पूरी चाय में मैंने कितनी अदरक डाली हुई थी या कितनी तुलसी की पत्ती थी। मतलब वो पूरा होमोजीनियस हो चुका है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपने अपने वाले कप में बहुत सारा दूध डाला हुआ था चाय में और मेरे वाले में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस हो गया है। यही हेट्रोजीनियस होता तो हेट्रोजीनियस। और एक बात और ध्यान रखना, ये पूरा लिख लो आप, है ना। पहले तो सॉल्यूशन की डिफिनीशन, दूसरी कंपोनेंट की डिफिनीशन लिख लो। एक ऐसा बेटा टर्म आता है कि हमारे पास मिक्सचर हो गया, और मिक्सचर हमको पता है बेटा टू टाइप का होता है। मिक्सचर हो गया क्या, टू टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस है ना हमारे पास, तो होमोजीनियस में जो पार्टिकल का साइज होता है बेटा वो 10⁻⁹ मीटर, या इसको हम लोग 1000 pm कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। और हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स मुझे दिखते हैं। होमोजीनियस का बेटा एग्जांपल अपन ले सकते हैं ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया, सॉल्ट और वाटर को लेके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो होमोजीनियस को बनाएंगे। बट हेट्रोजीनियस का मैंने बेटा ऑयल प्लस वाटर ले लिया, सैंड प्लस वाटर ले लिया, है ना। पार्टिकल का साइज इसमें और थोड़ा सा लार्जर होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो हमारे पास होमोजीनियस है या बेटा मिक्सचर है, मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। पर ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने मिक्सचर हैं वो सभी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। जितने मिक्सचर हैं बेटा वो सभी सॉल्यूशन नहीं है। बट जो हमारे पास ऑल सॉल्यूशन जो होगा ना वो ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। बट ऑल मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, ध्यान देना। मिक्सचर तो हमारे पास होमो भी होता है और हमारे पास हेट्रो भी होता है। मिक्सचर जितने सभी होंगे वो सॉल्यूशन नहीं हो सकते। पर यदि कोई सॉल्यूशन है या हम किसी को सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब वो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमने सॉल्यूशन, कंपोनेंट और मिक्सचर के टाइप देखे हुए थे। अब बेटा हम लोग यहाँ पे एक टर्म लेते हैं, सॉल्यूट क्या होगा, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, क्वांटिटी आर कॉल्ड सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन पे लाइक मैंने बेटा लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने शरबत बनाया हुआ है और इस शरबत में मैंने शुगर सॉल्यूशन है, ये पूरा शुगर सॉल्यूशन शरबत हो गया हमारे पास। अब इस शुगर सॉल्यूशन पे मैंने वाटर और बेटा मैंने शुगर लिया हुआ है, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर लिए हुए हैं, शुगर लिया हुआ है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में है, इस में जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो कंपोनेंट लार्जेस्ट अमाउंट में होगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे।
सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा, लेस अमाउंट में होगा सॉल्यूशन पे, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्यूशन है मतलब ये दोनों जरूर होंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही हमारा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दिए हुए हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखना है बेटा कि हमारे पास जब हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसमें हमको अपने से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, है ना। क्वेश्चंस जब हम लोग रीड करेंगे और देखेंगे तो जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो हमारा सॉल्यूट कहला जाएगा, और जो लार्जर क्वांटिटी में है बेटा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पे हमारे पास एक ही कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है, दूसरे का नाम नहीं दिया हुआ है। तुमको तो पता है कि सॉल्यूशन का यूनिट है, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होने चाहिए। तो यदि एक का नाम दिया हुआ है मतलब वो मेरे पास सॉल्यूट है, और जिसका नाम नहीं दिया हुआ है वो सॉल्वेंट है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है बेटा वो वाटर होता है, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। तो वहाँ पे हमको अपने से दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसका दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वाटर होगा। तो यहाँ तक की पूरी बातें हम लोग सॉल्यूशन, इट्स टाइप, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये पूरा देखेंगे। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी का ही है और वो तुमको कमेंट करके बताना है। वो क्वेश्चन है बेटा, विच कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर द रैट पॉइजन, है ना। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रैट पॉइजन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं। यदि आपने देखा हुआ है और आपने समझा हुआ है तो आपको इसका बताना है। आज की जो नोट्स है आपकी, वो सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखनी है, आपको कंपोनेंट्स की डिफिनीशन लिखनी है, आपको जो है तो होमोजीनियस मिक्सचर की डिफिनीशन लिखनी है, आपको सॉल्यूट की डिफिनीशन लिखनी है, सॉल्वेंट की डिफिनीशन लिखनी है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको बताना जरूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।